आयांश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं प्रश्नावली 3.4 के जो 3x3 के मैट्रिक्स हैं, उनका व्युत्क्रम हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से कैसे करेंगे, यानी कि प्रारंभिक संक्रियाओं से हम उनका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, आज मैं उन्हीं को ज्ञात करूंगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है, ए मैट्रिक्स 2-3 3 2 2 3 3-2 2 का प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो हम कहेंगे माना ए इक्वल टू सपोज माना ए इक्वल टू 2-3 3 2 2 3 3-2 2। तो हम कहेंगे ए इक्वल टू आई, कहेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो हम ए की वैल्यू यहां लिखेंगे 2-3 3 2 2 3 और 3-2 2 और इसके इक्वल टू आई। अब यहाँ पर जो चूंकि ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम भी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इंटू ए लिखेंगे। हम पहली बार हम एक एक इसको ऐसे हम यानी कि रो को परिवर्तित करेंगे ताकि हमारा यह जो बाएं पक्ष का मैट्रिक्स है यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम इसके लिए पहली प्रक्रिया अपनाएंगे। हम कहेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस R1। हम पहले लिखेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस R1। जब हम लोग R2 में से R1 घटाएंगे तो प्रिय छात्रों ध्यान से देखिए, R2 से R1 घटे तो R1 चेंज होगा नहीं, तो 2-3 3 और यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 0 और 3-2 2। तो यहाँ पर भी इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 0 0 फिर घटाएंगे R2 में से R1 घटाएंगे तो हो जाएगा -1 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये 5 है और ये R2 में ये 0 5 0 0 5 0 हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0 1 0 अर्थात जो इस दूसरा रो है इसके समकक्ष हो जाएगा। तो कहेंगे R2 चेंज, दूसरी बार कहेंगे R2 चेंज हम R2 अपान 5। R2 अपान 5 हमारा उद्देश्य होता है कि हम पहले रो को बना ले 1 0 0, दूसरा रो 0 1 0, तीसरा 0 0 1 बने। तो हम पहले इसको R2 चेंज R2 अपान 5, तो जब ही हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे छात्रों तो हमारा हो जाएगा 2-3 3 0 1 0 3-2 2 इक्वल टू हम कहेंगे कि 1 0 0 -1 अपान 5 1 अपान 5 और 0 0 0 1 इंटू ए हो जाएगा। फिर हम एक बार इसको कह देंगे, अगला कहेंगे। अब फिर कहेंगे कि देखिए अगर हम R1 में से अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि R1 R3 को आपस में चेंज कर दें, R1 R3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो हम लिखें कि R1 इंटरचेंज R3, यानी कि जहां पर R1 है R3 लगा दे। हम ऐसी प्रक्रिया हम 5-6 बार करेंगे, हमारे मैट्रिक्स बन जाएगा। जो अब आ जाए आंसर, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम बराबर चिन्ह लगाते चलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि R1 और R3 का आपस बदलेंगे 3-2 2 और 0 1 0 और 2-3 3 यह हो गया। और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 1 -1 अपान 5 1 अपान 5 0 1 0 0 इंटू ए हो जाएगा। इस तरह से हमारा हमने क्या किया कि R1 इंटरचेंज R3 कर दिया है, R1 इंटरचेंज R3। अब अगला प्रॉपर्टी, अगला क्या करेंगे, अगली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि आप देखिए यहाँ R1 में चेंज मतलब कि R1
चेंज R1 माइनस R3, हम R1 से R3 घटा देंगे, R1 चेंज R1 माइनस R3, हम यहाँ पर लिखेंगे कि R1 चेंज R1 माइनस R3। तो जब R1 माइनस R3 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए R3 में 1 हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, और ये जब ये 1 और ये -2 और जाकर +3 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 0 और 2 -3 3 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे हम लोग, R1 से R3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1, सॉरी ये -1 -1 0 1 और -1/5 1/5 0 और 1 0 0 हो जाएगा। अब अगली प्रक्रिया हम अपनाएंगे धीरे धीरे कि अब हमें बदलना है कि R3, हम इसको बदलना है कि अब हम यहाँ पर कहेंगे कि R3 चेंज R3 माइनस 2R1, हम इसको 0 बनाएंगे कि R3 चेंज R3 माइनस 2R1, ताकि हमारा ये जो R3 जो है यह 0 हो जाए। तो कहेंगे R3 चेंज R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। तो जब ऐसा करेंगे प्रिय छात्रों तो हमारा यह हो जाएगा 1 1 -1 0 1 0, जब घटाएंगे यहाँ पर इटू से ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यह -5, और ये क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा +5, घटाए तो ये +5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा कि -1 0 1 -1/5 1/5 0, और R3 में से 2R घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R3 1 और -2 +2 3 हो जाएगा 3, और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इंटू ए, हम ये लिखते रहेंगे। अब अगली प्रक्रिया हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अगली प्रक्रिया हम कहेंगे कि R3 चेंज R3 माइनस R3 चेंज R3 + 3R2। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको 5 से डिवाइड कर दें, इसको हम क्या करें, हम 5 से डिवाइड कर दें, हम 5 से डिवाइड कर दें तो कहेंगे कि R3 चेंज R3 चेंज R3/5, ठीक ना। तो R3 चेंज R3/5 हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 1 -1 0 1 0 और क्या कहे 0 -1 1, अब यहां पर हो जाएगा इक्वल टू -1 0 1 -1/5 1/5 0, और ये हो जाएगा 3/5 0 और -2/5 इंटू ए। अब हम धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया को अग्रसर हो रहे हैं। अब क्या करें, हम लगाएंगे प्रॉपर्टी कि R1 यानी R1 चेंज R1 + R3 कर देंगे। हम यहाँ पर करेंगे कि R1 चेंज R1 + R3, जब R1 में R3 जोड़ेंगे तो देखिए हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कि देखिए ये 1 रहेगा, ये 0 और 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 -1। अब यहाँ पर क्या हो जाए प्रिय छात्र, जब से देखिए -1 + 3/5 जोड़ेंगे तो -1 + 3/5 -5 + 3 तो जाएगा -2/5, और ये 0 है, ये क्या हो जाए 0 हो जाएगा, और 1 1 और -2/5 ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -1/5 1/5 और 0 और 3/5 0 -2/5 इंटू ए हो जाएगा। अब इसके पश्चात अब हम एकदम कगार पर है, अब क्या करेंगे बच्चों कि R3 चेंज R3 + R2 कर देंगे, एकदम आ जाएगा। हम यही कहेंगे कि R3 चेंज हमारा अगला, आगे हम लगाएंगे अगली प्रॉपर्टी लगाएंगे R3 चेंज
R3 प्लस R2, यानी R3 में जब ही R2 जोड़े तो 0 हो जाएगा। तो कहेंगे R3 चेंज, यहाँ पर लिखेंगे कि R3 चेंज R3 प्लस R2। तो हम ऊपर R1 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे छात्रों, तो हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। अब जो R3 में R2 जोड़े तो 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2/5 0 3/5 और -1/5 1/5 0। और जब अब यहाँ देखिए जब R3 में R2 जोड़ेंगे तो 3/5 -1/5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और 0 + 1/5 ये 1/5 हो जाएगा। और इसके पश्चात ये 0 - 2/5 ये हो जाएगा -2/5 इंटू। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारा प्रारंभिक संक्रियाओं से को हमने 5-6 बार प्रयोग किया, तो हमारा बायां पक्ष आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और दाहिने पक्ष में आ गया -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। यह हमारा आ गया कि यह हमारा आ गया जो है कि मैट्रिक्स इंटू आ गया। इसका मतलब ये दोनों व्युत्क्रम है, अर्थात हम लिख दें अर्थात ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा, अर्थात ए इनवर्स यानी ए और यह मैट्रिक्स और ए का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब दो मैट्रिक्सों का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा प्रिय छात्रों, ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा तो हमारा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 और क्या हो जाएगा -2/5। इस प्रकार से हमारा ए इनवर्स प्राप्त हो गया। अब हम प्रक्रिया बताएं कि अगर हम ए इंटू ए इनवर्स करें, अगर यानी उत्तर जांच करना हो तो हम ए इंटू ए इनवर्स करेंगे, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका मतलब हमारा सही है। तो हम लाइए हम चाहे ए इनवर्स इंटू करें चाहे ए इंटू ए इनवर्स करिए, तो हम देखेंगे उत्तर की जांच अवश्य कर लेंगे, क्योंकि हमने इतना मेहनत से लगाया है, हो सकता है कहीं त्रुटि हो सकती है, तो हम ए इंटू ए इनवर्स जरूर निकालेंगे। तो नाउ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 2 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, ए इनवर्स वैल्यू हमारा -2/5 0 3/5 आया है, -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 -2/5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिय छात्रों, देखिए 2 -4/5 ये क्या आ जाएगा -3/5 और 3 और क्या आ जाएगा -4 3 7/5 हो जाएगा। और ये देखिए -4/5 और 3/5 और 6/5। तो आप इसको हम लगा सकते हैं, देखिए तो -4 और +3 तो हो जाएगा -1 6, तो -1/5 + 6/5 तो 5/5 1 हो जाएगा। इसकी जब इस रो से इसमें मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, ये -3/5 3/5 प्लस 0 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो 6/5 ये 0 और -6/5 ये भी 0 हो जाएगा। अब इस रो से गुणा करेंगे तो -4/5 -2/5 और प्लस 6/5, तो 4 2 -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 2/5 3/5 तो 5/5 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6/5 0 और -6/5 0 हो जाएगा। फिर इससे गुणा करेंगे तो -6/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5 तो ये भी 0 हो जाएगा हल होकर के। फिर इसका गुणा के 0 -2/5 प्लस 2/5 भी 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से हो जाएगा 9/5 0 और क्या हो जाएगा
और 3 3 9/5 और 0 और -4/5, तो 9 - 4 5/5 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आ गया। इसका मतलब हमने जो ए इनवर्स निकाली वैल्यू वह प्रारंभिक संक्रियाओं से हम वो बहुत हमारी निकाला हुआ मान सत्य है। प्रिय छात्रों, हम एक बार में एक ही संक्रिया यानी एक ही रो कॉलम संक्रिया कर रहे हैं। हम दो बार रो या कॉलम संक्रिया कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए एक बार करें ताकि आसानी सवाल आ जाए, भले ही थोड़ा बढ़ जाए लेकिन हमको सवाल में इजीली ढंग समझ जाए, कंफ्यूजन न रह जाए। इसके साथ मैं एक सवाल और इसका बताना चाहूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये 3x3 का जो आइडेंटिटी जो एलिमेंट्री मेथड से इनवर्स निकालना होता है, यह थोड़ा सा लंबा होता है, जटिल नहीं होता है, लंबा होता है। तो मैं एक सवाल और इसका हल कर रहा हूं, आप लोग उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 हल कर रहा हूं, उसको भी देखिए। तो हम एक बार 17 को भी हल करके देख ले रहे हैं, क्या यानी उसको अभ्यास कर लें, हमारा अभ्यास मजबूत हो जाए। कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल परीक्षा जो बुक में दी गई उनको आप हल कर लीजिएगा, अभ्यास करिएगा, आपका आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, मैं बता रहा हूं आपको कि प्रारंभिक संक्रियाओं से इनवर्स निकालना है। जब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी इनवर्स निकालने की विधि है, लेकिन यह प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जब पूछेगा, हम प्रारंभिक संक्रियाओं से निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है कि 17 दे दिया है कि मान लीजिए कि ए इक्वल टू, मान रहे कि माना ए इक्वल टू दिया कि 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो हम लिखेंगे कि ए इक्वल टू ए, तो हम लिखेंगे कि नाउ हम लिखेंगे ए इक्वल टू, नाउ ए इक्वल टू आई इंटू ए। हम ए की वैल्यू यहां लिखेंगे यानी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इंटू आई की वैल्यू जो होगी हमारी वो 3x3 के आर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। तो हम यहां पर कहेंगे कि R1 चेंज 3R1 माइनस R2। हम पहले लगाएंगे कि R1 चेंज 3R1 माइनस R2। जब 3R1 माइनस R2 करेंगे तो प्रिय छात्रों आप देखेंगे ये 3R1 तो 3 2 जा 6 -5 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 0, ये -1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 3R, ये -3 हो जाएगा, 3R -3 हो जाएगा। और इसके पश्चात क्या हो जाएगा कि 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू 3R1। तो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0 0 1 0 0 0 1। हमने यह यहाँ पर कि R1 चेंज इंटू ए लिखेंगे, R1 चेंज 3R1 माइनस R2। हमने यह प्रक्रिया अपनाया। अब इसके पश्चात हम अगले लाइन करें। अब देखिए अगर हम R1 पर साथ से जोड़ दे 2 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपनाएंगे कि R1 चेंज R1 प्लस R3। तो जब ही हम R1 पर साथ से जोड़ेंगे प्रिय छात्रों, तो हमारा ये देखिए 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। 5 1 0 0 1 3। तो हमने क्या किया है कि R1 चेंज R1 पर साथ से हमने किया है। तो हम R1 यानी कि R1 से जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये -1 1 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए। हमने यह अपनाया। अब अगली बार हम कहेंगे R2 चेंज R2 माइनस 5R1। हम यहाँ पर अपनाएंगे कि अगले प्रक्रिया की R2 चेंज R2 माइनस 5R1, अर्थात इसमें गुणा से घटाएंगे। तो देखिए ये हमारा हो क्या जाएगा छात्रों, ये हो जाएगा 1 0 0। अब जब इसमें 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा ये 0 हो जाएगा, 5 फिर 0, ये 0 1 0 0 1 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंटू
यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस 5R1, R2 तो पहले तो R2 R1 लिख देंगे, 3 माइनस 1 1, यहाँ पर जो है R2 चेंज R, यहाँ R2 चेंज R2 माइनस 5R1, तो अब इसमें घटाए क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो माइनस 15 और ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस 5 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा 0, ये 0 1 3। अब हम अपने उत्तर के अग्रसर हैं। अब हम यहाँ पे इसको 1 बनाएंगे, तो हम करेंगे क्या कि अब अगली प्रक्रिया आप कहेंगे R3 चेंज R3 माइनस R2 कर देंगे, R3 चेंज, अब हम कहेंगे R3 चेंज R3 माइनस R2, तो जब R3 से R2 घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग कि ये हमारा हो जाएगा, देखिए R3 से R2 घटाएं तो 1 0 0 0 1 0, जब घटाएं तो क्या हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए R3 से R2 घटाना है तो 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, और इसके पश्चात क्या हो जाएगा माइनस 15 6 और माइनस 5। अब R3 से R2 घटाएं तो ये हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, अरे ये 6 1 माइनस 6, यहाँ पर ये जो है कि हमने कहा R3 प्लस R2, तो 1 माइनस, सर ये 0 है, तो क्या हो जाएगा कि हम भूल गए थे, और इसके पश्चात इसमें हमने क्या किया हाँ 0 0 0 0 1 है, तो फिर हमने क्या किया R3 नहीं R1 से R1 प्लस R3 हम फिर से इसको थोड़ा सा 0 0 3 है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है फिर से हम चेक कर रहे हैं कि R1 से R1 प्लस R3, तो देखिए जब हमने R1 प्लस R3 किया तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R3 हम कर रहे हैं, तो R1 से तो हमने क्या किया कि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 1 0 0 आए, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 1 आ गया। फिर हमने कहा कि R2 से R2 माइनस 5R1, 0 0 1 है सर, ये हमारा जो है 0 0 1 है, हमसे गलती हो गई थी, 0 0 1 है, तो जब R2 माइनस क्या आ जाएगा कि माइनस 15 हो गया, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5, ये माइनस 5 हो गया। अब हमने कहा R3 चेंज R3 माइनस R2, तो जब R3 माइनस R2 हम करेंगे तो देखिए ये 3 माइनस 1 माइनस 15 6 माइनस 5, जब एक 15 और एक आ जाएगा ये माइनस 6, और ये भी क्या हो जाएगा ये प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा इंटू ए, अब हमको क्या करना है, बस इसमें R3 चेंज R3 बाई 3 कर देना है, कि R3 चेंज जो है हम इसमें क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो नाउ R3 चेंज R3 अपॉन 3, तो जब ही हम 3 से डिवाइड किए तो हमारा होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू, जब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे केवल R3 को, तो 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करें तो 5 हो जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस 2 2 इंटू ए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जो राइट हैंड साइड जो है वह मैट्रिक्स मिल गया, और लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसका मतलब कि जब ये बाएं पक्ष की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, और दाहिने पक्ष की जो दोनों ए और इसका गुणनफल आइडेंटिटी है, इसका मतलब कि मैट्रिक्स 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 और ए क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू लिख देंगे, फिर हम वही लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स
उसको हम तुरंत लिखेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू, इसलिए लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि 3 माइनस 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और 5 माइनस 2 2। थोड़ा सा फिर इसके भी उत्तर की हम जांच कर लेंगे कि नाउ ए इंटू ए इनवर्स, नाउ ए इंटू ए इनवर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक में 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो अब हम देखिए गुणा करेंगे, देखिए 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 0 और माइनस 5 1 हो जाएगा, माइनस 2 0 और प्लस 2 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इस रो में करेंगे 2 0 और माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। फिर दूसरी रो से पहले गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा हम पहले बता चुके हैं इसलिए हम ज्यादा इस पर धीरे धीरे नहीं बता रहे हैं। तो 5 3 जा 15, ये माइनस 50 0 हो जाएगा, ये 0, ये 5 3 जा प्लस 15 और 1 इंटू माइनस 15 प्लस 15 माइनस 50 0 और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 5 और प्लस 6 तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर ये 0 और फिर देखिए ये 5 और माइनस 5 0 हो जाएगा, तो 0 दिया। फिर अब इससे गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 15 प्लस 15 0 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 6 और माइनस 0 हो जाएगा, और क्या जो 1 और माइनस 5 प्लस 6 1 आ गया। इस प्रकार से ए इंटू ए इनवर्स हमारा आ गया, आई आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही। इस प्रकार से आज हमने 2 सवाल हल कराए और ये 3 क्लास मैट्रिक्स की इनवर्स है। एक सवाल 18 है, मैं पढ़ दे रहा हूं कि आव्यूह ए और बी एक दूसरे व्युत्क्रम होंगे। तो जब दो आव्यूह ए और बी एक दूसरे व्युत्क्रम होते हैं तो उस दशा में आप 18 सवाल का आंसर यही होगा कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। यह जान लीजिए, दो आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम तभी कहे जाएंगे जब उनके गुणनफल जो है, यानी कि गुणनफल एक दूसरे के आ जाएंगे, गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे ए इंटू बी निकले चाहे बी इंटू निकले। इस प्रकार से आज मैं अपना टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। कल मैं प्रश्नावली के 3 4 इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।